So today we will start with the topic bond energy and bond enthalpy. Bond energy and और bond enthalpy. अब मान लो आपके पास है दो एटम्स. मान लो कौन कौन से एटम्स हैं. You have hydrogen atom and there is one more hydrogen atom. हमें हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल बनाना है. तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन में हम दूसरा हाइड्रोजन क्या कर देंगे, ऐड. तो ऐड होने से क्या बन गया, इनके बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. दो एटम्स जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो आपको पता है कि ये कौन सी अट्रैक्शंस है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. ये जहाँ पे भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड. तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो whenever there is formation of any bond, energy is released. और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, that is called as the bond energy. तो it is the amount of energy released when any bond is formed. अब जब भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक बॉन्ड की बात नहीं करूँगी, जैसे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं करेंगे. हम हमेशा किसकी बात करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं. आपको पता है ना, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो हाउ वी कैन डिफाइन द बॉन्ड एनर्जी नाउ, इट इज़ द amount of energy released when 1 mole of bonds are formed of particular type. पर्टिकुलर टाइप मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कोई भी टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फॉर्म फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैशियस एटम. आइसोलेटेड गैशियस एटम मतलब जब भी हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो हाइड्रोजन कैसा है यहाँ पे, आइसोलेटेड मतलब अकेला है यहाँ पे, और किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में. ये वाला भी क्या है, इसका गैस की फॉर्म में. तो सच अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज, इट इज़ कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी. कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है जब एक मोल बॉन्ड बन रहे हैं फ्रॉम isolated gaseous atom and the bond which are formed they are of particular type. हम यहाँ पे ये सिर्फ एक ही टाइप के बॉन्ड की बात करें. ठीक है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. आ रही बात समझ में. ठीक है. अब मान लो मेरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन चुका है, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है. अब मान लो मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ना है इस बॉन्ड को. अब यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. अगर मुझे हाइड्रोजन एटम को दूर ले जाना होगा एक दूसरे से, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए. तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अगेन कितने की, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू इट्स आइसोलेटेड गैशियस एटम. तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सच अमाउंट ऑफ एनर्जी, सच एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी. तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो दोनों के ऑपोजिट है ये. एक है बॉन्ड एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ रिलीज, सॉरी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन गैशियस मॉलिक्यूल. जैसे यहाँ पे शो किया है मैंने कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है तो 435.4 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज़ रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर. अब मेरे पास दो टर्म्स आ गई. एक आ गई आपके पास बॉन्ड एनर्जी, एक आ गई आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. ठीक है. जब भी मैं किसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, डाई एटॉमिक जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और HCl है जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं. तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर इक्वल. सिर्फ साइन डिफरेंट होंगे. बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज सेम. लेकिन अगर मैं पॉली एटॉमिक की बात करूं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर नॉट सेम. ये सेम भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं. ठीक है. तो बॉन्ड एनर्जी of a particular type of bond is different in different types of molecules. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसका बोलने का मतलब क्या है कि मान लो मैं CH बॉन्ड की बात कर रही हूँ. अब CH बॉन्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में
डिफरेंट CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट हो गई है। बोलने का मतलब है, मान लो मैंने लिया एक में मीथेन, एक लिया मैंने CHCl3, एक में लिया मैंने CH2Cl2। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया आपको, ये है मीथेन दैट इज CH4, ये है CH3Cl, ये है CH2Cl2 और ये है CHCl3। सब में CH टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है सब में, लेकिन हर एक मॉलिक्यूल में आपको एक एक CH बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स में CH मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी इज डिफरेंट, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप की बॉन्ड एनर्जी सेम भी हो सकती है और ये क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक और बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि मान लो मैंने लिया है मीथेन का मॉलिक्यूल, तो मीथेन कैसे लिख सकते हैं, CH और H। जब मैं मीथेन का फर्स्ट बॉन्ड तोड़ूंगी तो पीछे क्या बच गया, CH3। जब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दूं, क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन बचे सिर्फ इसके पास। जब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिमूव करूँ तो सिर्फ C के पास क्या बचा, एक हाइड्रोजन। जब मैं फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, सिर्फ क्या बच गया, कार्बन। बोलने का मतलब है कि जब मैं किसी भी मॉलिक्यूल से एक ही टाइप के बॉन्ड्स तोड़ती जाती हूँ तो हर लेवल पे CH की बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी, ठीक है। एक बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ और एनर्जी लगेगी, सेकेंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ और लगेगी, थर्ड को कुछ और लगेगी, फोर्थ को। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में जब मैं मुझे CH की बॉन्ड एनर्जी होनी होगी तो मैं सबका क्या ले लूँगी, एवरेज, ठीक है। जैसे आपकी बुक्स में भी शो किया गया है कि फर्स्ट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट को तोड़ने में कितने लगेगी, बॉन्ड एनर्जी सेकंड को तोड़ने में कितने लगेगी, बॉन्ड एनर्जी थर्ड को, बॉन्ड एनर्जी फोर्थ को ब्रेक करने में, उनका सबका हम क्या ले लेंगे, एवरेज। वो बन जाएगी बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जीज। बॉन्ड एनर्जीज का डाटा अगर हमें दिया गया है और रिएक्शंस में हमें कैलकुलेशंस करनी है तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने कहा था लास्ट टाइम भी पढ़ रहे थे कि किसी भी डेल्टा H रिएक्शन का क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। जब भी हम डेल्टा H ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमेशा क्या पढ़ते हैं, डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, हमेशा हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब भी मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूंगी तो हमेशा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है इसको। बॉन्ड एनर्जी के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है, ना कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब आपको हमेशा जनरली क्या आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे आप बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करोगे। तो एक दो न्यूमेरिकल्स हम करके देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसियस हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl। हमारे पास क्या दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है हाइड्रोजन की, क्लोरीन की और HCl की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब मैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl की क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे डिसोसिएशन करवा रही हूँ। तो डिसोसिएशन होने के बाद क्या बन गया इसमें, 2H, क्लोरीन डिसोशिएट हो गया तो क्या बन गया, 2Cl और यहाँ पे क्या बन गया, H और Cl, ऐसे डिसोशिएट हो गया ये। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी दी है, फर्स्ट बॉन्ड एनर्जी दी आपके पास 430 किलो जूल पर मोल, सेकेंड दी आपके पास 242 किलो जूल पर मोल और थर्ड दिया आपके पास 427 किलो जूल। ये हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज दी गई हैं सबकी। तो हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है हमें रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछा है हमारी रिएक्शन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी है जहाँ पे HCl की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो HCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्मिंग HCl, ये है इंथैल्पी। तो हमें डेल्टा H इस रिएक्शन का पूछा गया कि कितने एनर्जी चेंज हो रही है। हमें ये 3 डाटा दिए गए हैं, इसमें से हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल, तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। अब मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ, अगर मुझे सिर्फ को बैलेंस करना होता तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 लिख सकती थी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बन रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl बनाना है, तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, इसका हाफ। क्लोरीन का भी क्या कर दूंगी यहाँ पे हाफ, तो हाफ हाफ कर दिया तो ये मिल गया आपके पास HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि आपको दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज की वैल्यू दी है। तो मैंने कहा था जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी देते हैं तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं हम, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है इसमें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या है इसमें, HCl। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी दी है, हाइड्रोजन की एनर्जी की कितनी दी है 430, क्लोरीन की कितनी दी है
242, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये पूरे 1 मॉलिक्यूल के लिए दिया 430, हमें कितना चाहिए हाफ, तो हम 430 का क्या कर देंगे यहाँ हाफ। सिमिलरली 242 का क्या कर देंगे इसमें आप, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इट इज़ द हाफ इन द ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाफ इंटू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकेंड क्या है क्लोरीन, ये है रिएक्टेंट, माइनस क्या करना है हमें, प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी है हमारे पास 427 किलो जूल पर मोल। इज इट क्लियर। तो आप इसमें से लिख दोगे आप हाफ इंटू 430 प्लस हाफ इंटू 242 माइनस 427, ये आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -91 किलो जूल पर मोल। दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल। ऐसे ऐसे आप न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल में आप और करवा के देख देती हूँ आपको, ठीक है। मान लो अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास, लिखा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आपको कोई रिएक्शन दी है, कौन सी रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, ये मिलके बना रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन है। इथीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इथेन की फॉर्मेशन हो रही है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालने के लिए दी गई है। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन दी गई है और हमें इन सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है, बॉन्ड एनर्जी दी गई है। तो हमें क्या पता है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपके पास, बॉन्ड एनर्जी के केस में क्या होता है, डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे होती है रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स में आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डाटा दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपको, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH दी गई है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC दी गई है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C दी गई है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH दी गई है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH दी है आपके पास 414 किलो जूल पर मोल, ये दी आपके पास 347 किलो जूल पर मोल, ये दी है 615 किलो जूल पर मोल, ये दी गई आपके पास 435 किलो जूल पर मोल। अब सबसे पहली बात कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब आपको हर एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी गई है। अब हम काउंट करेंगे कितने कितने बॉन्ड हैं इसमें और उसी अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड है, CH2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ CH डबल बॉन्ड CH और H, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं CH2 को। तो कितने CH बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4, CH की बॉन्ड एनर्जी दी है तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू CH की बॉन्ड एनर्जी प्लस कौन सा बॉन्ड है, एक और C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C कितने हैं 1 इंटू 615 प्लस और कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी गई है 4315। तो ये होगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या दिया आपके पास CH3। अब CH3 क्या चीज़ है, ऐसे लिख सकते हैं हम CH3 मीथेन इथेन का मॉलिक्यूल को खोल के लिख दिया है यहाँ पे। तो कितने हाइड्रोजन है CH 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। तो 6 CH बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी 6 इंटू 414 प्लस और कौन सा बॉन्ड है, एक CC बॉन्ड है, CC की कितनी है 347, एक ही बॉन्ड है यहाँ पे। तो आप सारे इनको कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, देख लेना कितनी आ रही है, आती है आपके पास 125 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस इज़ द, ये मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बता दिए, आपकी बुक्स में और भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं, आप प्लीज़ उनको कैलकुलेट करें। आपकी बुक में पेज नंबर 220 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 5 को ट्राई करना आप, ठीक है। और भी जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, यू सॉल्व ऑल ऑफ दिस एग्जाम्पल्स। दिस इज़ ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।